Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to start our new chapter, The Story of an Invitation. So open your book page number 31 and read along with me. First of all, we'll read the words meaning. Words to know. Bankrupt, completely without money, financially ruined, Devalia. Caramel, a smooth, chewy candy. It's a type of candy. Commencement, a ceremony at which academic degrees are conferred ऑन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. एक तरह की सेरेमनी होती है जिसके अंदर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, डिग्रीज दी जाती हैं. कंडेम, टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, मतलब मजम्मत करना. कॉर्डियल, वार्म, सिंसियर एंड फ्रेंडली, मतलब खुश दिल शख्स. डार्टमाउथ, अ सिटी इन नोवा स्कॉशिया, कनाडा. एक कनाडा की एक सिटी है डार्टमाउथ. डिप्लोमेटिकली, टैक्टफुली, सेंसिटिवली, मतलब सिफारती तौर पर. दीवान, अ लॉन्ग बैकलेस सोफा, मतलब एक लंबा तख्त. डोनट, अ स्मॉल रिंग शेप लाइट केक, काइंड ऑफ अ स्वीट केक. ड्रजरी, टेडियसनेस और अनप्लीजेंटनेस ऑफ वर्क, मतलब सख्त होना. ग्लोर, इन ग्रेट नंबर्स, मतलब फरावानी. ग्रेव, डिग्निफाइड एंड सॉम्ब्रे इन कंडक्ट और कैरेक्टर, मतलब संजीदा. मिन्स पाए, अ स्मॉल राउंड पाए विद मिन्स फिलिंग, मतलब कीमेदार पाए या कीमे का पाए. मोर्निंग, टू शो ग्रीफ फॉर द डेड, मतलब साद. पाउंड केक, अ टाइप ऑफ केक मेड फ्रॉम अ पाउंड ऑफ फ्लावर, अ पाउंड ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा, मतलब एक पाउंड की मेजरमेंट्स लेकर एक केक बनाना. प्रोवर्बियल, ऑफ द नेचर ऑफ अ प्रोवर्ब वाइडली रेफर्ड टू, फेमस, मतलब ज़रबुल मसल. सोलेमनी, अर्नलेसली, सीरियसली एंड सोबरली, मतलब पक्का इरादा करना. ट्राइंग, causing a strain, hardship or distress, मतलब आजमाना. Tuck out, a time to eat tuck food, especially sweets and pastry, मतलब स्वीट्स और पेस्ट्री खाने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसको हम कह रहे हैं टक आउट. विस्टफुली, सैडली विद ईयरनिंग, मतलब उदास या फिर अफसरदा. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Bertha Sutherland hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. Her roommate Grace Maxwell was sitting on the divan by the window looking out into the daylight. एक बर्था एक बच्ची होती है, वो जो है वो पोस्ट ऑफिस से जल्दी जल्दी निकलती है और जल्दी जल्दी अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अपने कमरे में जाती है. थर्ड फ्लोर पर उसका कमरा होता है. उसकी जो रूममेट होती है, यानी उसके जो कमरे में उसके साथ रह रही होती है, ग्रेस मैक्सवेल उसका नाम होता है. वो जो है वो एक लंबे तख्त के ऊपर विंडो के साथ बैठी हुई बाहर जो है वो शाम के वक्त के मंजर को देख रही होती है. A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommates. Bertha was bright, pretty and popular, the favorite of her classmates and teachers. Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning. She was quite alone in the world, the aunt who had brought her up having recently died. At first she had felt shy with bright and brilliant Bertha, but they soon became friends and the year that followed was a very pleasant one. क्या बता रहे हैं कि एक साल पहले जब वो बर्था और ग्रेस जब उस अकेडमी के अंदर आई थी, डार्टमाउथ के अंदर अकेडमी अटेंड करने के लिए. उसके बाद जो उन लोगों को पता चला कि वो दोनों जो है वो रूममेट्स हैं. बर्था जो होती है बहुत अच्छी, जो है वो बहुत इंटेलिजेंट सी, प्यारी सी और पॉपुलर सी बच्ची होती है जिसको हर टीचर और हर क्लासमेट जो है उसको जो है वो पसंद करता है. वेयरएज जो ग्रेस होती है वो बहुत संजीदा और बहुत खामोश सी बच्ची होती है, जो बिल्कुल खामोशी में रहा करती है. वो बिल्कुल अकेली होती है इस दुनिया के अंदर. एक आंट होती है उसकी जो उसको यहाँ पे लेकर आई थी, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई होती है कुछ दिन अर्सा पहले. स्टार्ट में क्या होता है कि जो ग्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा शाय होती है, बहुत शर्मीली होती है और बहुत जो है ना बर्था से होती है, क्योंकि बर्था बहुत ज़्यादा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज़बरदस्त सी बच्ची होती है. लेकिन जल्द ही वो जो है वो बहुत अच्छी दोस्तें बन जाती हैं और ये जो साल उन लोग का गुजरता है बहुत अच्छा गुजरता है. इट वॉज ऑलमोस्ट ended now, for the terminal exams had begun, and in a week's time the school would close for the holidays. वो क्या कह रहे हैं कि अब जो है वो ये साल ख़त्म होने को आ चुका है, क्योंकि फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसी वीक के अंदर अंदर जो है वो स्कूल छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगा. Have some chocolates, Grace, said Bertha gaily. I got such good news in my letter tonight that I felt I must celebrate it fittingly. So I went into Carter's and invested all my spare cash in caramels. It's really fortunate the term is almost out, for I am nearly bankrupt. I have just enough left to furnish a tuck out for commencement night and no more. वो क्या कह रही है कि बर्था जो है वो ग्रेस को जो है वो कुछ चॉकलेट जो है वो ऑफर करती है और कहती है कि मुझे लास्ट नाइट जो है वो बहुत अच्छा एक लेटर है, मुझे बहुत जो है वो अच्छी गुड न्यूज़ मिली है.
तो उसके लिए उसको ये चीज़ वो सेलिब्रेट करना चाहती है बहुत अच्छे तरीके से, तो इसके लिए वो जाती है कार्टर्स और वहाँ पे जो है वो तमाम अपने पैसे स्पेंड करके आती है कैरमल्स के ऊपर, कैरमल्स कैंडीज़ लेकर आती है या फिर स्वीट लेकर आती है। और फिर जो है वो उसको कह रही होती है कि अब जो है मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है, बहुत वैसी बात है कि मेरा जो बैंक है बिल्कुल, मतलब वो जो है बिल्कुल दिवालिया हो चुकी है, मतलब उसका बिल्कुल खाली हो चुका है बैंक जो है वो, उसके बाद सिर्फ उतना अमाउंट रह गया है कि अब जो है वो अपनी कमेंसमेंट नाइट यानी कि जो उसकी अवार्ड नाइट होगी उसके अंदर जो है वो पेस्ट्रीज़ और स्वीट्स वगैरह जो है वो अरेंज कर सके, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती है। वट इज़ योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क सेड ग्रेस। ग्रेस कहती है कि मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी अच्छी खबर क्या है। यू नो आई हैव एन आंट मार्गरेट कॉमनली कॉल्ड आंट मैग out at Riverdale, don't you? There never was such a dear, sweet, jolly auntie in the world. I had a letter from her tonight. वो कहती है कि क्या तुम मेरी आंट मैगरेट, जो कि आंट मैग मैं उनको कहती हूँ, जो रिवरडेल में रहती हूँ, क्या तुम उनको जानती हो या नहीं जानती? वो कहती है कि तुमने आज तक जो है वो उनकी जैसी स्वीट और जैसी फ़नी और बहुत अच्छी आंटी तुम्हें इस पूरी वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। वो कहती है कि उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है लास्ट नाइट। लिसन आई रीड यू what she says. I want you to spend your holidays with me, my dear. Mary Fairweather and Louis Fishy and Lily Dennis are coming too. So there is just room for one more, and that one must be yourself. Come to Riverdale when school closes, and I will feed you on strawberries and cream, and pound cake and donuts and mince pies, and all the delicious, indigestible things that schoolgirls love and careful mothers condemn. Mary and Lou and Lil are girls after your own heart, I know, and you shall all do just as you like, and we'll have picnics and parties and merry doings galore. वो उसको क्या कहती हैं, वो कहती है कि आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। उसको बोल रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जब अपनी छुट्टियाँ जाओ मेरे साथ गुजारो, जैसा कि मैरी, लुइस और लिली भी मेरे पास आ रही हैं, तो अब एक रूम खाली है और मैं चाहती हूँ कि उस रूम के अंदर तुम आके रहो। वो कह रही है कि आओ तुम रिवरडेल आओ, जो तुम्हारे स्कूल ख़त्म बंद हो जाएं, तो फिर जो है मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज़ खिलाया करूँगी, मैं तुम्हें क्रीम खिलाऊंगी, मैं तुम्हें पाउंड केक खिलाऊंगी, डोनट्स और कीमे के पाइस खिलाया करूँगी, और तुम्हें हर चीज़ डिलीशियस खिलाऊंगी जो तुम्हारी जो मदर हैं, केयरफुल सी मदर, वो तुम्हें स्कूल गर्ल्स को मना करती हैं, लेकिन तुम लोग वो चीज़ें खाना चाहते हो। वो कहती हैं कि मैरी, लू और लिल भी की तरह ही तुम मेरे लिए बिल्कुल हो, और मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ। और वो कहती हैं कि जिस तरह से तुम चाहती हो बिल्कुल उसी तरह से तुम जब अपनी इन छुट्टियों को गुजारना, हम जब पिकनिक्स अरेंज करेंगे, हम पार्टीज़ अरेंज करेंगे, और जब हम लोग तमाम जो फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे। देयर सेड बर्था लुकिंग अप विद अ लाफ, इज़न्ट इट लवली। बर्था जो है वो हंसते हुए कहती है, ये देखो ये है वो, क्या ये बहुत प्यारा नहीं है? How delightful it must be to have friends like that to love you and plan for you, said Grace wistfully. I'm sure you will have a pleasant vacation, Bertie. As for me, I'm going into Clarkman's bookstore until school reopens. I saw Mr. Clarkman today and he agreed to take me. वो कहती हैं कितना खुशगवार है ये कि तुम जो है वो अपने इन फ्रेंड्स के साथ, जिनको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, उनके साथ जो है वो तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। ग्लेस कहती है बहुत अफसरदगी से। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारी जो है बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त जो है तुम्हारी वेकेशंस गुजरेंगी बढ़ती। और कहती है, और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मैं जब क्लर्क मैन के पास जो बुक स्टोर के अंदर जाऊँगी, मैं जब तक स्कूल दोबारा नहीं खुलेगा मैं वहाँ पे जब जॉब करूँगी। और उसने जब आज मिस्टर क्लर्क मैन से वो मिली भी थी, और जब वो राज़ी भी हो चुके हैं उसको जॉब पर रखने के लिए। बर्था लुक सरप्राइज्ड। शी हैड नॉट नोन दैट व्हाट ग्रेसेस वेकेशन प्लान्स वर। बर्था जब बहुत हैरान होती है, उस बाद वो उसको पता नहीं होता कि जो है वो ग्रेस के क्या वेकेशन प्लान है, छुट्टियों के अंदर उसने क्या कुछ प्लान किया हुआ है अपने लिए। आई डोंट थिंक यू ओट टू डू दैट ग्रेस, शी सेड थॉटफुली. यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट. इट विल बी ऑफुली ट्राइंग टू वर्क एट क्लर्कमैन्स ऑल समर. वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो ग्रेस। वो बहुत सोच रही होती है और बहुत गहरी सोच के अंदर कहती है कि तुम इतनी ताकतवर नहीं हो और तुम्हें जो है वो बहुत अच्छे आराम की ज़रूरत है। ये बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए कि तुम इतनी गर्मी के अंदर जो है वो क्लर्कमैन के अंदर जो है वो काम करो. There is nothing else for me to do, said Grace, trying to speak cheerfully. You know, I am as poor as the proverbial church mouse, Bertie, and the simple truth is that I can't afford to pay my board all summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. I shall be too busy to be lonesome, and I shall expect long, newsy letters from you, telling me all your fun passing your vacations on to me at second hand. You see, well, I must set to work at those algebra problems. I tried them before dark, but I couldn't solve them. My head ached and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. वो कहती है कि मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं कर सकूँ इस छुट्टियों के अंदर. ग्रेस कहती है
बहुत जो है वो बहुत मतलब वो बहुत अफसरदा होती है। मैं वो कोशिश कर रही थी कि बहुत खुशगवार तरीके से उसको ये बात बोले। वो कहती कि जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं इतनी ज़्यादा गरीब हूँ, जैसे कि एक चर्च माउस होता है बढ़ती। उसके बाद वो कहती है कि सच और सीधी बात सच बात तो ये है कि मैं जब इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं जब वो समर के लिए पे कर सकूँ अपने बोर्ड्स के अंदर, और उसके बाद जो है मैं अपना विंटर आउटफिट भी ख़रीद सकूँ, और मैं इस अकेलेपन को दूर करने के लिए ये बिज़ी रहना चाहती हूँ। और वो कहती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम जो है वो बहुत अच्छी बहुत ज़बरदस्त खबरें जो है वो अपने पूरे वेकेशंस की बताओगे कि तुमने किस तरह से अपने जो है वो वेकेशंस को पास किया, और तुम उसके बाद वो सब मेरे पास ट्रांसफ़र करोगी। उसके बाद वो कहती है कि नाउ अब जो है मुझे अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना है रात से पहले पहले, क्योंकि मैं अभी तक उनको सॉल्व नहीं कर पाई हूँ। और कहती है मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और मैं बहुत स्टूपिड फील कर रही हूँ कि मैं जो है वो अभी तक वो सॉल्व नहीं कर सकी हूँ। कहती है कि जब एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज इट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड बर्था एब्सेंटली। बर्था बिल्कुल जो है वो अलग दुनिया में सोच में मगन होती है। वो कहती है कि मुझे भी जो है ना इंग्लिश सीनियर इंग्लिश को जो है वो आज शाम तक रिवाइज करना है। But she made no move to do so. She was studying her friend's face. How very pale and thin Grace looked. Surely much paler and thinner than when she had come to the academy. And she had not by any means been plump and rosy then. वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद, क्योंकि उसको सीनियर इंग्लिश पढ़नी थी लेकिन वो उसको पढ़ने के लिए नहीं चाहती है, क्योंकि वो जो बहुत बिजी होती है अपनी जो उसकी फ्रेंड होती है ग्रेस, उसका फेस पढ़ने के अंदर कि उधर किस तरह से जो है वो जर्द उसका रंग और वो कितनी दुबली पतली हो चुकी है ग्रेस। वो कह रही है कि उसको ये ख्याल आ रहा होता है कि जब वो अकेडमी उसने ज्वाइन की थी वो उससे जो है वो अब उसको कंपेयर किया जाए तो वो बहुत मज़ीद पतली और मज़ीद जो उसका कलर जो है बिल्कुल फेड होता जा रहा है, बहुत जर्द सी हो चुकी है। वो कह रही है कि उसने उसको अभी तक ऐसा नहीं देखा कि वो बहुत सेहतमंद सा उसका चेहरा हो और बहुत गुलाबी सा रोज़ी सा उसका चेहरा हुआ हो। I believe she could not stand 2 months at Clerkman's, thought Bertha. If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. Or even if Aunt Meg had room for another guest, I'd just write her all about Grace and ask if I could bring her with me. Aunt Meg would understand. She always understands, but she has not, so it can be. वो कह रही है कि मुझे यकीन है कि 2 महीने तक वो क्लर्कमैन के अंदर जब वो काम नहीं कर सकती है, और वो कह रही है कि अगर मैं अपने घर नहीं जा रही होती आंट मैग के अगर मैं अपने घर जा रही होती और आंट मैग के नहीं जा रही होती तो मैं जब उसको अपने घर ले जाती, और अगर आंट मैग के ऊपर एक मज़ीद रूम होता तो मैं उनको बता देती और ग्रेस के बारे में सब कुछ। तो मुझे यकीन है कि आंट मैग जब इस बात को समझती और वो जो है वो ग्रेस को अगर मैं उनके घर लेके जा रही होती अपने साथ तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन चूँकि उनके पास कोई जगह नहीं है उसको रखने के लिए तो मैं उनको ऐसा नहीं कह सकती। जस्ट देन अ थॉट डार्टेड इनटू बर्ताज ब्रेन। जब वो बात कहती तो अचानक से जब उसके जहन में एक बात आती है, एक सोच आती है। व्हाट नॉनसेंस, शी सेड अलाउड सडनली एंड फोर्सिबली दैट ग्रेस फेयरली जंप्ड। वो बहुत ज़ोर से जो है ना कह रही होती है, क्या बदतमीज़ी है। व्हाट नॉनसेंस मतलब कि उसकी जगह इतनी ज़ोर से बोल रही होती है तो फिर ग्रेस भी फ़ौरन से आती है, कहती है व्हाट इज़, पूछती है क्या हुआ। ओह नथिंग मच सेड बर्था गेटिंग अप ब्रिस्कली, सी हेयर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क, आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्ता कहती है तेज़ी से उठते हुए कहती है, उसके बाद कहती है मुझे जो है वो अपना काम कर लेना चाहिए और मज़ीद अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। शी कर्ल्ड herself up on the divan and tried to study her senior English, but her thoughts wandered hopelessly and finally she gave it up in despair and went to bed. There she could not sleep. She lay awake and wrestled with herself. It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, I'll do it. अब ये जो है वो बर्था के बारे में बता रहे हैं कि क्या होता है जब वो रात में जो है वो ये उसके बाद जब वो उससे बात कर लेती है और सब कुछ सोच लेती है, उसके बाद जो है वो दीवान के ऊपर बैठी हुई जो है वो कोशिश कर रही होती है सीनियर इंग्लिश पढ़ने, जैसे वो पहले भी ग्रेस को बोल चुकी होती है, लेकिन उसके जहन में जो है वही सब कुछ चल रहा होता है। वो बहुत उदास होती है, बहुत मायूस होती है। मायूसी से जो है वो सब कुछ छोड़ के जो है वो बिस्तर पे सोने के लिए चली जाती है। लेकिन क्या होता है जब वो लेट जाती है तो उसको नींद नहीं आ रही होती, वो लेटी हुई होती है लेकिन वो मुसलसल जाग रही होती है और जब अपने आप से एक लड़ रही होती है कि वो किस तरह से ये स्टेप लेगी और किस तरह से जो है वो ग्रेस की वो हेल्प कर सकती है। आधी रात की भी बात वो जो है वो जागी हुई तो होती है, वो अपने बिस्तर के ऊपर बैठती है, उसके बाद जो है वो अपने आप को एक जो है वो पक्का एक इरादा करती है कि वो ये कर लेगी। Next day, Bertha wrote a confidential letter to Aunt Meg. She thanked her for her invitation and then told her all about Grace.
अगले दिन बर्था क्या करती है कि आंट मैक को जब वो लेटर लिख देती है, उसके अंदर वो उनको इनविटेशन जो उसको हॉलीडेज स्पेंड करने का दिया होता है उसके अंदर उनका थैंक भी कर देती है, उसके साथ साथ उनको ग्रेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है. एंड वॉट आई वॉन्ट टू आस्क एंड आंट मैग इज दैट यू विल लेट मी ट्रांसफर माई इन्विटेशन टू ग्रेस एंड आस्क हर टू गो टू रिवरडेल दिस समर इन माई प्लेस. डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल. नो, आई एम श्योर you won't. You always understand things. But you can't have us both, and I'd rather Grace should go. It will do her so much good, and I have a lovely home of my own to go to, and she has none. अब वो लेटर के अंदर किस तरह से जो है वो ग्रेस के बारे में उनको बता रही होती है कि कन्विंस करना चाह रही होती है कि वो जो है वो उसकी जगह उसको जो है वो इन्वाइट करें. तो वो कहती है कि मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ आंट मैक, और वो ये है कि मैं अपना इन्विटेशन ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ ग्रेस को, कि ग्रेस जो है वो जाए रिवरडेल इस समर में मेरी जगह पर. वो कहती है कि मैं मतलब ये नहीं कि मैं नाशुक्रापन कर रही हूँ, लेकिन और मुझे यकीन है कि आपको भी ऐसा नहीं लग रहा होगा, आप जो मेरी इस बात को समझेंगी. लेकिन वो कहती है कि हम दोनों चूँकि एक साथ नहीं आ सकते, तो मैं चाहती हूँ कि ग्रेस को जाना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बहुत बेहतरी का टाइम होगा, और मेरे पास एक अपना बहुत प्यारा सा घर है जिसके अंदर मैं जा सकती हूँ, और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका कोई अपना है ही नहीं कि जिसके पास वो अपनी समर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए जा सके. Aunt Meg understood as usual and was perfectly willing, so she wrote to Bertha and enclosed a note of invitation for Grace. अब वो क्या करती हैं, जब वो सब कुछ लेटर भेज देती है उनको, तो आंट मैग जो क्योंकि बहुत अच्छी होती है, बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है, तो वो उसकी बात को समझ आती है हमेशा की तरह, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा विलिंग होती है कि हाँ ठीक है, वो बर्था की प्लेस के ऊपर जो है वो ग्रेस को इन्वाइट कर लेंगे. तो वो यही चीज़ बर्था को लिखती हैं, उसके बाद जो है वो एक इन्विटेशन लिख देती हैं ग्रेस को. I shall have to manage this affair very carefully, reflected Bertha. Grace must never suspect that I did it on purpose. I will tell her that circumstances have prevented me from accepting Aunt Meg's invitation. That is true enough. No need to say that the circumstances are hers, not mine. I'll say I just asked Aunt Meg to invite her in my place and that she has done so. अब वो जो है वो उनको ये बता रही होती है, एक चीज़ बता रही होती है कि आपने क्या करना है. आंट मैग को बता रही होती है बर्था कि आपने ग्रेस के सामने इस तरह से शो करना है, आपने उनको ये बिल्कुल भी नहीं बताना कि जानबूझ कर सब कुछ हो रहा है. आप उसको ये बोलिए, मैं उसको यही बात बताऊंगी कि मेरे घर में कुछ ऐसे हालात हो गए थे जिसकी वजह से मैं उनका आंट मैग का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि सच बात है. मैं उसको ये नहीं बताऊंगी कि सर्कमस्टेंसेस उसके हवाले से थे या मेरे हवाले से थे. तो उसके बाद वो कहती है कि आपने सिर्फ जो है वो फिर वो उनको मज़ीद बताती है कि मैं उसको सिर्फ ये बोलूँगी कि मैंने आंट मैग को ये ज़रूर बोला है कि वो मेरी जगह पर जो है वो तुम्हें इनवाइट कर लें, तो आप इसी तरह से करने जा रही हैं. When Grace came home from her history examination that day, Bertha told her the story and gave her Aunt Meg's cordial note. जब वो ग्रेस अपना हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर घर आती है, तो फिर बर्था जो है वो उसको पूरी स्टोरी बता देती है कि मेरे कुछ हालात इस तरह से कि मैं नहीं जा सकती इस दफ़ा इनवाइट किए गए समर हॉलीडेज़ पर आंट मैग के पास, तो जो है वो उन्होंने तुम्हारे लिए एक नोट लिख के भेजा. यू मस्ट कम टू मी इन बर्थास प्लेस, रोट द लेटर. I feel as if I knew you from her letters, and I will consider you as a sort of honorary niece, and I'll treat you as if you were Bertha herself. तो उन्होंने क्या लिखा होता है नोट के अंदर, जो लेटर लिखा होता है ग्रेस के लिए आंट मैग ने, उसके अंदर लिखा होता है कि मैं चाहती हूँ कि जो है वो तुम बर्था की प्लेस के ऊपर आ जाओ, और मैं तुम्हें जो है वो फील कर सकती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ बर्था के लेटर्स की वजह से, और मैं जो हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी, मैं बहुत ऑनर फील करूँगी, तुम्हें अपने एज ए नीस जो है वो कंसिडर करूँगी मैं तुम्हें, और जो है वो मैं तुम्हें बर्था की बिल्कुल रिप्लेस के ऊपर रखूँगी. जैसे उन्होंने लिखा आई ट्रीट यू एज इफ़ यू वर बर्था हर सेल्फ, मतलब मैं मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि बर्था की जगह कोई और है, मुझे ऐसा लगेगा कि जो है वो बर्था ही खुद आई है ग्रेस की तरह की शक्ल में. Isn't it splendid of Aunt Meg, said Bertha diplomatically. Of course you will go, ग्रेसी. वो ग्रेस को कह रही होती है, मतलब थोड़ा ड्रामा करके बर्था कह रही होती है कि बहुत शानदार चीज़ नहीं हो गई, आंट मैग ने बहुत अच्छी चीज़ नहीं कर दी है तुम्हारे लिए, और तुम्हें जो है वो लाजमी सी बात है ग्रेस, तुम्हें जाना चाहिए यहाँ पर. Oh, I don't know, said Grace in bewilderment. Are you sure you don't want to go, बर्था? क्योंकि ग्रेस इस सब के बाद वो बस सरप्राइज होती है, बहुत हैरान होती है. वो कहती है मुझे नहीं पता ग्रेस, और वो कहती ग्रेस कहती है कि मुझे नहीं पता बर्था, और तुम इस बात से श्योर हो कि तुम नहीं जाना चाहती बर्था? Indeed, I do want to go dreadfully, said Bertha frankly, but as I've told you, it is impossible. But if I am disappointed, Aunt Meg must not be. You must go, Grace, and that is all there is about it. वो कहती है कि बेशक जो है ये बात जो है वो बहुत अफसरदा है, और मैं जो वो जाना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकती. बर्था उसको जो है बहुत मतलब इतना सीरियसली नहीं बताती, बहुत मतलब तफरी के अंदाज में बता रही होती है उसको, लेकिन वो कहती है कि जैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे लिए ये
इस दफ़ा जाना जो है वो इम्पॉसिबल है। मैं खुद तो डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ, लेकिन मैं आंट मैग को जब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह पर जाओ और वहाँ जाकर तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा कि वो कितना अच्छा है, तुम्हारे लिए ट्रिप होगा। In the end, Grace did go, a little puzzled and doubtful still, but thankful beyond words to escape the drudgery of the counter and the noise and heat of the city. Bertha went home, feeling a little bit blue in secret. It cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. क्या होता है कि आखिर में क्या होता है कि ग्रेस चली जाती है बर्था की प्लेस पर, लेकिन वो थोड़े कंफ्यूज भी होती है, थोड़ा डाउट भी होता है उसको, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था वो सही कर रही है, लेकिन वो बहुत शुक्रगुजार होती है। उसके पास कोई अल्फाज नहीं होते अपनी उस खुशी को बयान करने के लिए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहती तो उसके लिए बहुत सब कुछ सख्त होता है। इतनी गर्मी के अंदर, इतने शोर के अंदर वो सिटी के अंदर रहती और काम करती, तो इसके लिए जो है बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत शुक्रगुजार थी। बर्था जो है वो अपने घर जाती है, वो थोड़ा अफसरदा होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मतलब कि इस चीज़ को मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसको वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजार के बहुत ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन उसके बाद लाजमी बताती कि अगर इस बार स्किप करिए तो वो किसी के अच्छे के लिए स्किप करिए, और अगर अगली दफ़ा उसको इससे और अच्छा और बेहतर चांस मिल सकता है एंजॉय करने का। द समर स्लिप क्विकली बाय एंड फाइनली 2 लेटर्स केम टू बर्था, वन फ्रॉम आंट मैग एंड वन फ्रॉम ग्रेस। समर जो होती है बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाती हैं सारी गर्मियाँ, और जो बर्था जो है वो 2 लेटर्स को रिसीव करती है। एक लेटर उसको आंट मैग लिखती हैं और एक जो है वो ग्रेस लिखती है उसे। I have had a lovely time, wrote the letter, and oh, Bertie, what do you think? I'm to stay here always. Oh, of course, I'm going back to school next month, but this is to be my home after this. Aunt Mag, she makes me call her that, says I must stay with her for good. अब जो है वो ग्रेस ने क्या लिखा होता है बर्था को कि मुझे यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजारने को मिला, और वो कहती है बर्था तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो वो यहाँ पर रह लूँ हमेशा के लिए, क्योंकि अब जब मैं स्कूल जाऊँगी नेक्स्ट मंथ से, तो मैं जो हूँ वो यहीं से जाऊँगी, इसी घर से जाऊँगी। फिर क्या होता है कि वो कहती है चूँकि मुझे आंट मैग ने इस तरह से कहा है कि मैं जो हूँ यहाँ पर रहूँगी और कि मेरे लिए अच्छा है, तो मैं भी तुम्हें यही चीज़ बता रही हूँ और तुम मुझे अपने व्यूज़ बताओ। इन आंट मैग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ, और आंट मैग ने जो लेटर लिखा था बर्था को वो ये लिखा था। Grace is writing to you and will have told you that I intend to keep her here. You know, I have always wanted a daughter of my own, but my greedy brothers and sisters would never give me one of theirs, so I intend to adopt Grace. She is the sweetest girl in the world, and I am very grateful to you for sending her here. You will not know her when you see her. She has grown plump and rosy. अब जो आंट मैग ने लिखा होता है, बहुत प्यार से लेटर लिखा होता है कि तुम्हें जो है वो ग्रेस ऑलरेडी लिख रही है, और तुम्हें ये बताना चाह रही होगी कि जो है वो मैं उसको यहाँ रखना चाहती हूँ। वो कहती है तुम्हें पता है कि मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी अपनी, लेकिन जो मेरे लालची बहन भाई थे उन्होंने मुझे अपनी एक भी बेटी नहीं दी, तो मुझे जो है वो अब मैंने सोचा है कि मैं जो हूँ ग्रेस को अडॉप्ट कर लेती हूँ। वो कहती है ग्रेस से ज़्यादा स्वीट लड़की मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और इस पूरी दुनिया में नहीं देखी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जो है वो उसको यहाँ पर भेजा। और कह रही हैं कि तुम उसको पहचान भी नहीं पाओगी, क्योंकि अब जो है वो बहुत प्यारी सी और बहुत रोज़ गुलाबी सी उसकी शक्ल हो चुकी है, बहुत प्यारी सी वो हो चुकी है। Bertha folded her letters up with a smile. I have a vague, delightful feeling that I am the good angel in a storybook, she said. Bertha इन दोनों लेटर्स को पढ़ के जो है वो बहुत स्माइल के साथ फोल्ड करती है, और वो अपने आप से सोच रही होती है कि मुझे पता है कि मेरे पास जो है ना एक बयान करने वाला, एक बहुत खुशी वाला, एक बहुत फीलिंग है, क्योंकि मैं जो हूँ इस स्टोरी बुक के अंदर जो है वो बहुत अच्छा सा एक फरिश्ते की तरह जो है वो नुमाया हुई हूँ। लूसी मॉड मॉन्टगोमरी। सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का चैप्टर था द स्टोरी ऑफ एन इनविटेशन। अब चलते हैं इसकी वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सिनोनिम एंटोनियम्स की तरफ। So first of all, you will make the title page of the story of an invitation, and then you will write the words meaning and the furthermore things. Words meaning: drudgery सख्त होना, hurried जल्दी से, climbed चढ़ना, morning साद, grave संजीदा, shy शर्म, fittingly मुनासिब या अच्छे तरीके से, गीली खुशी से, bankrupt दिवालिया, delightful खुशगवार, wistfully उदास अफसरदा, out चाहिए, thoughtfully सोचते हुए, awfully अजीब बुरा, lonesome अकेले, pale जर्द, thin पतला, प्लम्प में सेहतमंद चेहरा, फोर्सिबली ज़ोर से, डिस्पेयर मायूसी से, सलिमनी पक्का इरादा करना, प्रिवेंटेड रोकना, बीविल्डरमेंट हैरान होना, इंटेंड यकीन करना, फॉर गुड हमेशा के लिए, कॉर्डियल खुशदिली, स्प्लेंडेड शानदार। वर्ड सिनोनिम एंटोनियम्स: हरीड हरी अप डॉडल, मॉर्निंग ग्रीव जॉय, डिस्पेयर होपलेस होप, डिलाइटफुल प्लीजेंट अनप्लीजेंट, ऑफुली टेरेबल वंडरफुल, ungrateful unthankful thankful,
prevented, stop, allow, splendid, magnificent, ordinary, disappointed, upset, pleasant. So students, you have to copy down, first of all you have to make the title page of the chapter, and then you have to copy down words meaning and word synonym antonyms. So that's it for today. Thank you so much. Assalamu alaikum students, welcome back. Today we are going to do some exercises of our chapter The Story of an Invitation. So open your book, page number 35. Exercises A. Comprehension. Question number 1. Answer the following questions. A. In what respects were the two girls different from each other? मतलब हमारे पास दो गर्ल्स की बात हुई है, बर्था और ग्रेस, तो हमें बताना है कि किस तरह से बर्था और ग्रेस एक दूसरे से डिफरेंट थी. Bertha was bright, pretty and popular. Grace was a grave, quiet girl dressed in mourning and quite alone in the world. The aunt who had brought her up having recently died. हमें बताया हुआ है कि बर्था जी थी वो बहुत ब्राइट इंटेलिजेंट सी और बहुत पॉपुलर सी स्टूडेंट थी, वेरस ग्रेस जो थी वो बहुत खामोश सी और अकेली सी बच्ची थी, जिसको जो आंट उसकी लेकर आई थी या इस एकेडमी में, वो उनका भी रिसेंटली इंतकाल हो गया, तो बिल्कुल अकेली थी. बी. हाउ डिड बर्था सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड? जो उसको गुड न्यूज़ मिली थी इनविटेशन की आंट मैक से, वो उसने किस तरह से सेलिब्रेट करी थी? बर्था सेलिब्रेटेड द गुड न्यूज़ शी हैड रिसीव्ड बाय बाइंग सम स्वीट्स. उसने इस खुशी को सेलिब्रेट किया था कुछ स्वीट्स खरीद कर. सी. व्हाट डू वी लर्न अबाउट दैट आंट फ्रॉम व्हाट ग्रेस सेज अबाउट हर? जो कुछ ग्रेस ने अपनी आंट के बारे में बताया था, तो उससे हमें क्या सीखने को मिला उन आंट के बारे में? फ्रॉम व्हाट बर्था सेज अबाउट हर, we learned that the aunt is a dear, sweet, jolly person. She is also kind, generous and understanding. जो कुछ बर्था ने बताया था आंट के बारे में, उससे हमें पता चला कि आंट जो थी बहुत प्यारी सी, बहुत स्वीट सी, बहुत फनी सी, फन लविंग सी एक आंट थी, बहुत काइंड भी थी और जेनरस भी थी और बहुत हर चीज़ को समझने वाली भी थी, बहुत रहम दिल सी भी थी. D. What do you think is meant by the statement Mary and Lou and Lil are girls after your own heart? जो उन्होंने बात कही थी, स्टेटमेंट कही थी आंट ने, मैरी, लू और लिल जो है वो आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, उससे क्या मुराद है? द स्टेटमेंट मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट मीन्स दैट द गर्ल्स हैव सिमिलर टेम्परामेंट्स एंड इंटरेस्ट. उसका ये मतलब था कि इस स्टेटमेंट का कि चूँकि वो सारी गर्ल्स थी, सिमिलर एज की थी, तो उन सब की जो है वो लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो भी जो है वो बर्था की तरह गई थे. Now let's come to the part A. E. What made Grace wistful? अब वो पूछ रहे हैं कि ग्रेस जो थी वो किस बात पर सरप्राइज थी या हैरान सी थी. ग्रेस was made wistful by the fact that Bertha has her aunt who loved her and planned for her. Grace has no family to do this for her. मतलब ग्रेस के लिए बात जो है वो सैडनिंग सी इसलिए ये बात थी, ये जो एक फैक्ट था कि बर्था के पास तो उसकी आंट भी थी जो कि उसको बहुत प्यार करती थी और उसके लिए प्लान भी कर चुकी थी वेकेशन, लेकिन ग्रेस के पास जो है वो कोई फैमिली नहीं थी जो कि उसके लिए सब कुछ कर सकती थी. अब हम FGH स्किप करके आई पर आएंगे. वुड यू से दैट बर्था रियली वॉज अ गुड एंजल? इन वॉट वे वॉज हर सेक्रीफाइस वर्थवाइल? वो कह रहे हैं कि क्या आप ये बात कह सकते हैं कि बर्था जो थी वो सच में एक अच्छा फरिश्ते के तौर पर जो है वो साबित हुई थी, और उसने किस तरह से सेक्रीफाइस किया था, मतलब उसने किस तरह से जो है वो कुर्बानी दी थी. Yes, Bertha's sacrifice did not have much impact on her, but it permanently changes the lives of Aunt Meg and Grace for the better. वो कह रहे हैं कि चूँकि बर्था का जो सेक्रीफाइस था वो उसके लिए जो है वो उसकी ज़िंदगी पर कोई इम्पैक्ट नहीं, असरअंदाज नहीं हुआ था, लेकिन उसने परमानेंटली मतलब मुकम्मल तौर पर चेंज कर दी थी आंट मैग और ग्रेस की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से. अब चलते हैं आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. A. I shall have managed this affair very carefully. Who says these words and to whom? ये words किसने कहे थे और किसको कहे थे? बर्था ने कहे थे to herself, अपने आप को ही. What was the affair that had to be managed carefully? इसमें कौन से affair की बात की जा रही जो कि बहुत carefully manage करना था? Trying to arrange for Grace to go to Aunt Meg in Bertha's place without making Grace feel uncomfortable. ये कोशिश थी अरेंज करने की, ग्रेस जो है वो आंट मैग के घर चली जाए बर्था की जगह, और ग्रेस को इस बात के ऊपर जो है वो अनकंफर्टेबल फील भी ना करे. थर्ड वन, व्हाट डिड द स्पीकर प्लान टू डू इन ऑर्डर टू मैनेज दिस अफेयर केयरफुली? इसके ऊपर जो है वो जो स्पीकर है यानी कि जो बर्था है उसने क्या प्लानिंग की थी कि जो है वो इसको बहुत एहतियात से बहुत देखभाल के इस अफेयर को जो है मैनेज कर सकती है. बर्था प्लान टू टेल ग्रेस दैट शी शुड नॉट गो ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस बट शी वुड नॉट रिवील द सर्कमस्टेंसेस वर ग्रेस नॉट बर्थास. बर्था ने प्लान किया था कि वो ग्रेस को ये बोलेगी कि वो वहाँ नहीं जा सकती, कुछ हालात उसके तरह से हो गए, लेकिन उसने बोला था कि वो रिवील नहीं करेगी कि वो हालात जो हैं वो ग्रेस की वजह से हुए हैं,
ना कि बर्था की वजह से। B. You are not strong and you need a good rest. Who says these words and to whom? ये words किसने कहे थे और किसको कहे थे? बर्था टू ग्रेस, बर्था ने कहा था ग्रेस को। Why did the person being spoken to need a good rest? जिसको ये बात कही जा रही है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मतलब यानी कि ग्रेस को क्यों? She has had a bereavement. She has no family. She has been working hard at school all time. उसने बात बर्था ने ग्रेस को इसलिए कही थी क्योंकि उसके पास ग्रेस जो है बहुत एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी, उसके पास कोई फैमिली नहीं थी और वो जो है वो इस स्कूल के टाइम के अंदर भी जो है वो बहुत जो है वो हार्डवर्क करती भी आ रही थी। वॉट हैड दिस पर्सन बीन प्लानिंग टू डू ड्यूरिंग द हॉलीडेज? जो पर्सन है, मतलब जो कि ग्रेस है, वो इस हॉलीडे के अंदर क्या प्लान करना चाहिए थी, वो क्या काम करना प्लान कर रही थी? शी हैज़ बीन प्लानिंग टू वर्क एट क्लार्क मैन्स बुक स्टोर। वो ये प्लान कर रही थी कि वो जो है वो क्लार्क मैन के जो है वो स्टोर के ऊपर काम करेगी। नाउ सी, डोंट थिंक मी अनग्रेटफुल। हु सेज दीज वर्ड्स, हाउ एंड टू हुम? वर्ड्स किसने कहे थे, किसको कहे थे और कैसे कहे थे? बर्था इन अ लेटर टू आंट मैग। बर्था ने ये वर्ड्स कहे थे आंट मैग को एक लेटर के अंदर। वाई माइट द स्पीकर अपेयर टू बी अनग्रेटफुल? मतलब ऐसा क्यों दिख रहा था कि स्पीकर जो है वो थोड़ा सा नाशुक्रगुजार हो रहा है, नाशुक्रा हो रहा है। बिकॉज शी इज़ टर्निंग डाउन द इन्विटेशन, क्योंकि जो उसका इन्विटेशन आया था वो उससे जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा था कि वो उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब पेज नंबर 36 के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक एक्सरसाइज मौजूद है क्रॉसवर्ड की, तो आपको इसको सॉल्व करनी है। मैंने आपके पास आंसर्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड्स बाय सॉल्विंग द क्लूज, ऑल द वर्ड्स अपेयर इन द स्टोरी अपार्ट फ्रॉम वन, विच वन? अब वो कह रहे हैं कि तमाम जो यहाँ पे जो वो क्लूज दिए हुए हैं वो उन वर्ड्स के बारे में जो हमारे पास स्टोरी के अंदर यूज़ हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर वन। तो अब हमें क्या करना है कि उसको सॉल्व करना है। मतलब फर्स्ट वन इज़ व्हेन, अक्रॉस के अंदर हम देख रहे हैं, व्हेन समथिंग इज़ फिनिश्ड और कंप्लीटेड वी से इट हैज़ एंडेड। ये हमारे पास फर्स्ट पे आ गया एंडेड। अक्रॉस की बात हो रही है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल चलेगा। आंसर सेकेंड वन इज ट्रुथ, देन ड्रेस्ड, पॉपुलर, क्लाइंब, सपोज, वेग, प्लान्स। अब डाउन में एस्केप, देयर, श्रब, प्लम, एडॉप्ट्स, क्लोज। जैसे कि मैंने पूछा था कि ऑल दी वर्ड्स अपेयर इन द स्टोरी अपार्ट फ्रॉम वन, विच वन? तो shrubs does not appear in the story। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। पहले देख लीजिए character sketch of Bertha. Bertha was a pretty, bright and popular girl. She was the favorite of her classmates and teachers. She was such a helpful and kind girl because she helped her needy friend Grace in finding a home, and for that she sacrificed her party at her aunt's house. This act permanently changed the lives of Grace and her aunt Meg for the better. This act of kindness made her feel like an angel। अब उन्होंने बर्था का कैरेक्टर स्केच बताया कि वो बहुत प्यारी सी, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत पॉपुलर थी और हर किसी अपने स्कूल के अंदर टीचर्स की, क्लासमेट्स की, सबकी फेवरेट थी। वो बहुत हेल्पफुल भी थी क्योंकि उसने अपनी आंट की और अपनी फ्रेंड ग्रेस की हेल्प करी थी। पूरी जो है उन लोगों की लाइफ चेंज कर दी थी उसने। तो ये जो एक्ट था उसका, ये बहुत ज़बरदस्त था और ये काइंडनेस का एक एक्ट था जिसने उसको एक एंजल की तरह फील करवाया था। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। राइट वेदर दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। बर्था Sutherland hurried home. True. The air that followed was very disturbed one. False. Grace was poor as a church mouse. True. Bertha decided to go at Clarkman's bookstore. False. Aunt Meg adopted Bertha. False. अब है fill in the blanks. Dash was sitting on the divan by window. Grace. Bertha had come to Dash to attend the academy. Bournemouth. Bertha was bright, pretty and popular. Grace was a grave Dash girl, quiet girl. The Aunt Meg who had brought Dash up having recently died. Grace. Now MCQs. Bertha have a Dash home for her to go. Lovely home. Bertha wrote a confidential letter to Grace, Clarkman, Aunt Meg. Aunt Meg. Bertha revised senior Dash this evening. English, math, science. English. Fourth, Aunt Meg always wanted a son, cousin, daughter. Daughter. Aunt Meg loved Dash as her daughter. Mary, Len, Grace. Grace. So students, आप लोगों का chapter The Story of an Invitation यहाँ तक complete हो गया है. You have to copy down all the work in your notebooks. That's it for today. Thank you so much.